सल्तनत उस्मानिया और मुग़लिया सल्तनत दोनों ही मुसलमानों की तारीख़ से भरी हुई सल्तनत रह चुकी हैं। अगर इन दोनों में फ़र्क जानना है तो वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहबर खिलाफत समझी जाती थी, यानी कि ऐसी रियासत जो मुसलमानों का दर्द रखती हो, जबकि मुग़लिया सल्तनत महज बर सग़ीर के मुसलमानों की नुमाइंदा सल्तनत ही समझी जाती थी। टीपू सुल्तान की सल्तनत उस्मानिया ने मदद क्यों ना की? एक तरफ तो हम पूरा पाकिस्तान ही सल्तनत उस्मानिया यानी कि उस्मान गाज़ी और अर्तुग़रुल गाज़ी में मुब्तला है, तो हम ये देखेंगे कि ऐसी सूरत में हमारे हीरो टीपू सुल्तान के साथ ऐसा क्यों हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर तमाम जितने भी मुग़ल बादशाह आए हैं, उन सब का ताल्लुक़ भी कबाइल ही से था। जैसे अर्तुग़रुल गाज़ी और सलमान गाज़ी का ताल्लुक़ भी काई कबीले से था। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो ये दोनों सल्तनत ने एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर थीं, और ये कहना भी गलत ना होगा, ये दो रियासतें आपस में गहरी दुश्मनी भी रखती थीं। ज़हीरुद्दीन बाबर ने सल्तनत उस्मानिया से सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने के लिए भी कोशिशें की, लेकिन वो किसी भी तरह कारआमद साबित ना हुए। सल्तनत उस्मानिया के जितने भी सरदार आए, उन्होंने अपनी कौम को बनाने के लिए जद्दोजहद की, जबकि हमारे बादशाह ने अपने मकबरे और सियाहती मुकाम बनाए। जबकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया ने टेक्नोलॉजी में अपने कदम बहुत ही ज़्यादा वसी कर लिए थे। इधर हमारे बर सग़ीर में मुसलमानों का एक बहुत ही जोशीला और बहादुर मर्द मुजाहिद मैदान में आ चुका था, जिसके तारीख़ी अल्फाज रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। और हमारे इस मुजाहिद का नाम था टीपू सुल्तान। आप लोगों को बताते चलें कि जैसे हिंदू माएँ अपने बच्चों को महमूद गज़नवी का नाम लेकर सुलाती थीं, उसी तरह अंग्रेज़ अपने बच्चों को टीपू सुल्तान का नाम लेकर सुलाते थे। टीपू सुल्तान ने जिस तरह से फ़िरंगियों का मुकाबला सीना तान कर किया था, आज के दौर में शायद ही कोई मुस्लिम लीडर अंग्रेज़ों को ललकारता हो। वैसे तो सल्तनत मुग़लिया फ़ौज लिहाज से बहुत ही पावरफुल सल्तनत मानी जाती थी, लेकिन जब हुक्मरान अय्याश परस्त हो तो सारी सल्तनत का स्ट्रक्चर ही खोखला होता रहता है। टीपू सुल्तान की फ़िरंगियों से जंग जारी थी कि टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद से मदद मांगने का ऐलान किया और अपना एक काबिल एतमाद मुजाहिद इस्तांबुल रवाना किया, ताकि वो टीपू सुल्तान का ख़त सुल्तान को पहुंचा दे। टीपू सुल्तान ने ऑफ़र भी दी थी कि अगर आप हमारे साथ इस जंग में खड़े होते हैं तो फिर मैं हिजाज़ मुक़द्दस का आधा ख़र्चा उठाया करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर तारीख़ को थोड़ा सा वाज़ेह किया जा रहा है कि सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद इसलिए नहीं की थी कि वो हमारे मुकाबले में सल्तनत ना खड़ी कर दे, जबकि हकीकत ये है कि उस दौरान सल्तनत उस्मानिया खुद यूरोप के साथ लड़ाई में मसरूफ़ थी और वो जंग हारने के करीब थी। जब टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की अपील की थी, वहीं सल्तनत उस्मानिया ने खुद मुस्लिम रियासतों के सरबराहान को खतूत लिखकर उनसे यूरोप के ख़िलाफ़ जंग में मदद की अपील की थी। इसीलिए टीपू सुल्तान को ये जंग अकेले ही लड़नी पड़ी और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी अंग्रेज़ों को उनकी लाश के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि टीपू सुल्तान का रूप और दबदबा फ़िरंगियों के दिलों में बैठ चुका था। अब अगर हम यहाँ से एक सबक लेना चाहें तो वो ये है कि बस नीयत हमारी साफ़ हो और अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो तो कुफ़र के सामने डट जाने में हमारी भलाई है। अगर एक टीपू सुल्तान से बरतानिया में इतना डरता था, अगर एक टीपू सुल्तान से पूरा बरतानिया इतना डरता था, तो इस कौम में तो सैकड़ों हज़ारों टीपू सुल्तान पैदा हो सकते हैं, जो कि पूरे आलम कुफ़र को ईमान की ताकत से शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी आज की कौम में फिर कोई इसी अहमियत इस्लामी वाला
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آج کی قوم میں پھر کوئی اسی اہمیت اسلامی والا جو کہ وطن اور عالم اسلام کی سربلندی کی طرف سے کام کرے۔ دوستو، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کچھ اسی طرح کے ہیں۔ ان کا کردار بھی ٹیپو سلطان کی طرح ہے، لیکن کاش جس طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ ہوا پاکستان میں عمران خان کا ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں، جو کردار ٹیپو سلطان کا تھا آج وہی کردار پاکستان میں عمران خان کا ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ ہوا تھا، اور تمام مسلم قوات نے اس کی ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اسی طرح ہی تمام اسلامی ممالک نے عمران خان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اگر ہمارے تمام اسلامی ممالک ایک ہو جائیں تو ہم امریکہ یا یہودیوں کو شکست آسانی سے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بہادری کی بات ٹیپو سلطان کی ہو رہی ہے، تو ٹیپو سلطان تمام یہودیوں سے اکیلے سر لڑے تھے، خود اکیلا ان سے لڑ رہا تھا، اور یہاں پر عمران خان بھی اسی طرح پوری دنیا کے ساتھ اکیلا لڑ رہا ہے۔